हेलो वर्ल्ड। तो आज आखिरकार दिन आ गया है असाइनमेंट करने का और चैलेंज को एक्सेप्ट करने का। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारी रेपो का। रेपो के अंदर ये असाइनमेंट का लिंक दिया हुआ है। चाहे आपने मेरी सीरीज़ फॉलो की है चाहे नहीं ना की, अगर आपको मतलब आपको अपनी स्किल टेस्ट करनी है तो आप इस असाइनमेंट को कर सकते हैं। तो चले जाते हैं लिंक के अंदर और यहाँ पर आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। तो असाइनमेंट बेसिकली दो हैं, इसके अंदर दो असाइनमेंट हैं, दो डेप्स बनानी है और वो आपने सबमिट करवानी है। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी काम है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इतने ज़्यादा बड़े कोई नहीं बनाने। असल जो काम है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बने बनाए हैं, बड़े बड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उनको इंटीग्रेट करना है यूआई के साथ। यानी आपने एक सिंपल यूआई बनानी है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उसके साथ इंटीग्रेट करना है। पहला असाइनमेंट है हमारा एनएफटी चेकर। एनएफटी चेकर का गोल क्या है कि आपने एक डैब बनानी है और के अंदर जब यूज़र आएगा अपना वॉलेट एड्रेस, मतलब जैसे ही यूज़र आएगा वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा उसका, तो आप उसके अंदर देखेंगे कि आपका बनाया हुआ एनएफटी पाया जाता है या नहीं। अगर आपका एनएफटी पाया जाता है तो आप उसको अपनी यूआई में शो कराएंगे। अदरवाइज़ आप बता देंगे भाई कि हमारा एनएफटी आपके पास नहीं है। तो हमारे एनएफटी से क्या मुराद, यानी आपको पहले एनएफटी बनाना पड़ेगा। एनएफटी बनाने के बाद जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एनएफटी बनाना पड़ेगा। उसके बाद स्क्रिप्ट लिखेंगे कुछ और अपने वॉलेट के 3-4 एड्रेसेस में वो एनएफटी मिंट करवा देंगे। ओके, यानी 3-4 एड्रेस में वो एनएफटी बांट देंगे। उसके बाद आप यूआई बनाएंगे, यूआई के अंदर चेक करेंगे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए। एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, एनएफटी कॉन्ट्रैक्ट का यूआई के अंदर। उस फंक्शन का नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो खुद ही आपने सॉर्ट आउट करना है कि भाई आया ये वाला एड्रेस इस अ, इससे रिलेटेड कोई एनएफटी है या नहीं। अगर है तो फिर आपने वो एनएफटी शो करवाना है। शो कराने के लिए आप जो है अल्केमी की एनएफटी एपीआई भी यूज़ कर सकते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 बड़ा असाइनमेंट है। इसके अंदर आपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाना है, लेकिन आपने उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखने। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूनिस्वैप के ही आपने यूज़ करने हैं। यूनिस्वैप के बने बने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रखे हुए उनकी रेपो में, वो आपने यूज़ करने हैं। तो और यूनिस्वैप वर्जन 3 कर लें, मैंने नीचे लिंक दिए हुए हैं। यूज़र स्टोरीज दी हुई है कि भाई यूज़र आएगा वॉलेट कनेक्ट करेगा और वो अपना स्मार्ट अपने सबसे पहले देखें, मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने जो है अपना एक ERC20 टोकन बना लेना है। सही है, एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट बना लेना है। उसके बाद आपने कुछ टोकन्स मिंट कर लेने हैं अपने नाम पे। मिंट कर लिए। मिंट करने के बाद आपने जाना है यूनिस्वैप में। यूनिस्वैप में आपने ऐड अपने टोकन को एज अ लिक्विडिटी वहाँ डालना है। अपने टोकन को एज अ लिक्विडिटी ईथ के साथ मिला के यूनिस्वैप के अंदर डाल देना है गोरिली टेस्ट नेटवर्क पे। गोरिली टेस्ट नेटवर्क पे अपना टोकन और ईथ को आपने उठा करके एक पूल क्या बोलते हैं पेयर बना के, वो आपसे खुद ही मांगेगा। जब आप लिक्विडिटी पूल बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यूनिस्वैप पे ऐप पे बेसिकली ऐप में जाके होगा ये काम। ऐप के अंदर जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा लिक्विडिटी पूल बनाने का। जब आप पूल बना लेंगे तो आपको एक पूल का एड्रेस मिल जाएगा। उस एड्रेस को आपने संभाल के रख लेना है, वो आपको ऐप बनाने में काम आएगा। अब आपका लिक्विडिटी पूल बन चुका है, यानी आप एक इन्वेस्टर था, उसने एक लिक्विडिटी पूल बना दिया, उसने एक टोकन जो आपने बनाया था वो उसमें डल चुका है, यूनिस्वैप के अंदर आ चुका है। अब कोई भी बंदा आके ईथ देगा और आपका टोकन लेगा या टोकन देगा ईथ ले सकता है यूनिस्वैप के अंदर से, यानी ऑफिशियल यूनिस्वैप के अंदर से, क्योंकि आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी है। तो अब यूनिस्वैप तो ये कर सकता है, लेकिन यही काम आपने भी करना है। आपने ऑफिशियल यूनिस्वैप की ऐप में जाना है, लिक्विडिटी पूल क्रिएट करना है। पूल क्रिएट करने के बाद आपने एक अपनी यूआई बनानी है स्वैपिंग की। स्वैपिंग की अपनी यूआई बनानी है जिसमें कोई भी बंदा अपने टोकन डालेगा, उसको ईथ मिल जाएगा, और ईथ डालेगा तो टोकन मिल जाएगा। बेसिकली स्वैपिंग होगी। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ हिंट्स भी लिख दी हैं, कुछ एड्रेसेस भी लिख दी हैं यूनिस्वैप के, जो आपको काम आएंगे आपकी जर्नी के अंदर। तो देखते हैं कौन बनाता है।
बनाने के बाद अगर आप बना लेते हैं तो ज़रूर ज़रूर हमारी रेपो में सबमिट करें। ये जो सबमिटेड असाइनमेंट मैंने लिखा है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है और यूआरएल डाल देना है। जो भी आपने डेप बनाई है वर्सल पे डिप्लॉय करके, यहाँ पे आपने यूआरएल डाल देना है। और ज़ाहिर सी बात है, इसके लिए आपको एक पीआर जनरेट करनी पड़ेगी, पुल रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी। तो ब्रांच में अपने नाम लिख दिएगा और असाइनमेंट सबमिटेड ये लिख के, ब्रांच का नाम लिख के पीआर बना दिएगा, तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। और उस पीआर में आपने करना क्या है कि आपने अपना यहाँ नाम लिखना है और यूआरएल दे देना है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो एज आ रिवॉर्ड हम आपकी जो पिक्चर है वो एज आ कोलैबोरेटर के अंदर डाल देंगे। तो लेकिन जो है इसमें आपको मुश्किलात आएंगी। जो सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं सिर्फ इस सीरीज़ से काम नहीं, जाहिर सी बात है कि अभी आपने पीछे कोई ऐप नहीं बनाई तो इससे मुश्किल होगी थोड़ी। तो आपने क्या करना है, आपने डिस्कशन में, मुझे एक्टिविटी नज़र आनी चाहिए, डिस्कशन में जाना है और सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे सवाल पूछने हैं, धड़ाधड़ सवाल पूछने हैं। एक दूसरे को आंसर करें, एक दूसरे के साथ बात करें, जो भी आपका, तो यहीं से आपके ब्लॉकचेन मेड्स बनेंगे। यहीं से जो है ऐसा, आप मतलब बादों का दोस्त होते हैं वो एक ही फील्ड में काम नहीं कर रहे होते, तो यहाँ से आपको दूसरे दोस्त भी मिल जाएंगे। तो डिस्कशन पे आएँ, लिंक्डइन में अपने सवाल शेयर करें, डिस्कॉर्ड पे जाएं, कम्युनिटी से अंग्रेज़ों से सवाल पूछें, सही है, किसी से भी सवाल पूछें, ऐप बनाएं। एट द एंड अगर कुछ ना हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। वैसे मैं भी यहीं पे डिस्कशन पे जवाब दे रहा हूँ, तो यहीं पे कोशिश करें, डिस्कशन पे रहें, डिस्कॉर्ड में जाके सवाल करें। तब और जो है देखते हैं कौन सबमिट करवाता है। तो थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद है ये आपको काविश पसंद आएगी और मुझे भी उम्मीद है कि आप असाइनमेंट ज़रूर सबमिट करवाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।